हसन इमाम। चलिए भाई जरा हसन इमाम की बात किया जाए। हसन इमाम को अगर देखा जाए दोस्तों तो ये वरिष्ठ, ये क्या है, ये वरिष्ठ एडवोकेट यानी बैरिस्टर के तौर पर इनको जाना जाता था। वरिष्ठ बैरिस्टर के तौर पर इनकी पहचान है। और इसके अलावा दोस्तों ध्यान रखना है, कलकत्ता, उस समय इसको कलकत्ता कहते थे, कलकत्ता हाई कोर्ट के जज बनने वाले क्या थे, ये प्रथम बिहारी थे। ये भी ध्यान रखना है, प्रथम बिहारी के तौर पर इनको जाना जाता है। 1921 में बिहार विधानसभा के ये क्या थे, बिहार विधानसभा के प्रथम उपाध्यक्ष भी बनाए गए थे। प्रथम उपाध्यक्ष के तौर पर भी इन्होंने कार्य किया था। और बिहार में दोस्तों, बिहार के ध्यान रखना है, पृथक्करण के सिद्धांत पे इन्होंने सच्चिदानंद का साथ दिया था। और बिहार निर्माण में इन्होंने विशेष योगदान दिया। तो इसी दिशा में आधुनिक बिहार के निर्माताओं में जैसे हम लोग डॉक्टर सच्चिदानंद सिन्हा को याद करते हैं, उसी तरह से दोस्तों हसन इमाम का भी नाम दर्ज होता है। और ये भी बिहार राज्य की अवधारणा लेकर के चलते थे। बिहार क्या बने, बिहार एक अलग राज्य बने, इसकी अवधारणा लेकर के ये भी चला करते थे। और डॉक्टर सच्चिदानंद का इन्होंने समर्थन किया था। तो हसन इमाम का दोस्तों ये नाम विशेष तौर से जाना जाता है, ये ध्यान रखना। बिहार में दोस्तों जैसे कि लॉ के क्षेत्र में वरिष्ठर के तौर पर तो इनकी पहचान है ही, इसके अलावा बिहार में शिक्षा के लिए, पत्रकारिता के लिए इन्होंने विशेष कार्य किया। तो विशेष रूप से ये फेमस होते हैं बिहार के अंदर हसन इमाम। कौन, हसन इमाम, ये यहाँ से आप सभी को नोट करना है। तो चलिए भाई, ये रहे आप सबके हसन इमाम जो आप सभी के लिए खास रहेंगे। अशोक कुमार, चलो भाई जरा अशोक कुमार की बात करें। कुमुद गांगुली, दोस्तों इनका मूल नाम, कई बार आपके एग्जाम में इनका मूल नाम पूछा हुआ है, यानी अशोक कुमार के नाम से जिनको आप पहचानते हैं, वास्तव में इनका मूल नाम अगर देखेंगे तो कुमुदलाल गांगुली है। इनका मूल नाम क्या है, इनका मूल नाम कुमुदलाल गांगुली है। गांगुली इनका दोस्तों मूल नाम है अशोक कुमार जी का। भारतीय सिनेमा जगत के लिए दोस्तों ये वो चमकता हुआ सितारा जिन्होंने हर दौर के लिए कार्य किया, हर दौर के लिए दोस्तों इन्होंने कार्य किया है। इनका जन्म अगर देखा जाए तो इनका जन्म दोस्तों, हालांकि 1911 में जब इनका जन्म हुआ था तो बिहार क्या हुआ करता था, बिहार बंगाल प्रेसिडेंसी के अंतर्गत आता था। 1912 में ये अलग हुआ है, लेकिन जब इनका जन्म हुआ तो 1911 में दोस्तों ये जन्म स्थान इनका बिहार के क्षेत्र में ही हुआ करता था। और विभाजन के बाद भी अगर देखा जाए तो भागलपुर क्या रहा भाई, भागलपुर बिहार में ही रहा। तो भागलपुर में दोस्तों बंगाली परिवार में इनका जन्म हुआ था, बंगाली परिवार में इनका जन्म हुआ था, जो कि आगे चल कर के अशोक कुमार, इनको दोस्तों सिनेमा जगत में लोग दादा मुनि के नाम से भी संबोधित करते हैं। दादा मुनि के नाम से भी इनको लोगों ने संबोधित किया। तो भाई अशोक कुमार जो कि कुमुदलाल गांगुली के नाम से जाने जाते थे, भारतीय सिनेमा जगत के लिए दोस्तों अपने बिहार की पहली व्यक्तित्व हैं जो राष्ट्रीय स्तर पर और अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर सिनेमा जगत में प्रसिद्धि हासिल करी है। 1937 में दोस्तों इन्होंने अपने फिल्म की शुरुआत करी, यानी फिल्मी सफ़र की शुरुआत 1937 में बॉम्बे टॉकीज से करी थी। उन दिनों बॉम्बे टॉकीज दोस्तों ये फिल्म निर्माण के लिए बहुत ही चर्चित होता था। क्या था, फिल्म निर्माण के लिए बहुत ही चर्चित हुआ करता था। तो अपना फिल्मी सफ़र 1937 में इन्होंने बॉम्बे टॉकीज से शुरू किया था। और इनकी पहली फिल्म थी, यानी प्रथम सिनेमा, यानी इनकी प्रथम फिल्म की अगर बात करें तो इनकी प्रथम फिल्म थी जीवन नया, यानी जीवन नया, ये इनकी दोस्तों पहली फिल्म थी। और फिर उसके बाद बहुत ढेर सारी सुपरहिट फिल्में लाए, जिसमें सबसे महत्वपूर्ण इनकी अछूत कन्या से दोस्तों ये और देविका रानी की जोड़ी सुपर हिट हो गई थी हिंदी सिनेमा जगत के लिए, ये यहाँ से ध्यान रखना। इनकी दोस्तों अंतिम फिल्म अगर देखेंगे तो 1997 में रिलीज हुई थी, यानी 1997 में इनकी आखिरी फिल्म थी, और वो थी आँखों में हो तुम। यानी इनकी आखिरी फिल्म अगर देखेंगे
तो आंखों में हो तुम, आंखों में हो तुम, ये इनकी आखिरी फिल्म थी, ये यहाँ से ध्यान रखना। इसके अलावा दोस्तों इनको 1998 में दादा साहब फाल्के सम्मान से भी सम्मानित किया गया था। दादा साहेब फाल्के सम्मान से भी सम्मानित किया गया था। 2001 में इनका निधन हुआ था, 2001 में मुंबई में इनका निधन हुआ था। तो ये भी क्या रहेंगे दोस्तों, अपने बिहार से विशेष महत्व रखेंगे अशोक कुमार, ये ध्यान रखना। हाँ, आंखों में हो तुम ये इनकी अंतिम फिल्म थी और इनकी पहली फिल्म थी जीवन नया। कौन सी? जीवन नया। ये 1937 में बॉम्बे टॉकीज के तहत निर्मित हुई थी और 1997 में आंखों में हो तुम। क्लियर? चलो भाई आगे बढ़े, नेक्स्ट पर आइए। अब अगला दोस्तों देखा जाए विश्वनाथ प्रसाद साहाबादी। ध्यान रखना दोस्तों, ये साहाबादी जो है ये इनके जन्म स्थान से जुड़ा हुआ है। साहाबादी जो है ये इनके जन्म स्थान से जुड़ा हुआ है, जो कि दोस्तों आरा क्षेत्र, कहाँ पर होता है? ये आरा क्षेत्र में होता है। और इनको अगर देखा जाए तो भारतीय सिनेमा जगत में, ये भी दोस्तों भारतीय सिनेमा जगत में अगर देखा जाए तो भोजपुरी फिल्म के पितामह के रूप में इनको जाना जाता है। और आज वर्तमान में जो भोजपुरी सिनेमा इतना फल फूल रहा है, आगे की ओर बढ़ रहा है, उसमें विश्वनाथ प्रताप साहाबादी का नाम बहुत ही महत्वपूर्ण है। क्या है? बहुत ही महत्वपूर्ण है। इन्होंने ही दोस्तों 1962 में भोजपुरी फिल्म की शुरुआत करी, जो कि आप जानते हैं गंगा मैया, बहुत बार हम लोग पढ़ चुके हैं। गंगा मैया तोहें पियरी चढ़ाइबों, यानी तोहें पियरी चढ़ाइबों से इन्होंने शुरुआत करी थी, यानी भोजपुरी सिनेमा का। उसके बाद बहुत ढेर सारी एक से बढ़कर के एक भोजपुरी फिल्में लेकर के आए थे। सिंगार करे दुल्हनिया, इसके अलावा दोस्तों गंगा, इसके अलावा तुलसी, इसके अलावा अगर देखा जाए तो घर जमाई, बहुत ढेर सारी भोजपुरी फिल्में लेकर के आए हुए थे। तो भाई अपने बिहार से विश्वनाथ प्रताप साहाबादी भोजपुरी फिल्म जगत के लिए विशेष महत्वपूर्ण रहते हैं, ये आपको ध्यान रखना है। तो ये दोस्तों बिहार के चर्चित शख्सियत में ये इतना नाम आज हम लोग डिस्कस करेंगे। हालांकि बिहार में चर्चित शख्सियत बहुत ढेर सारे हैं और हर शनिवार को कुछ न कुछ अति महत्वपूर्ण जो चर्चित शख्सियत हैं उनको लेकर के हम लोग बात करते हैं। हाँ, ये चर्चित शख्सियत को लेकर के हम लोग यहाँ से बात करते हुए आगे की ओर बढ़ते हैं, ये ध्यान रखना है। हाँ, गंगा मैया के अलावा और कौन कौन सी फिल्म है? तो चलिए भाई इनकी और कुछ फिल्मों के नाम आपको नोट करवा देते हैं, अगर आप सब लिखना चाहते हैं तो चलिए भाई। रूठा ना करो इनकी बहुत ही चर्चित फिल्म थी, रूठा ना करो। हालांकि दोस्तों गंगा मैया के बाद इनकी जो सबसे बड़ी सुपरहिट बनी थी सिंगार करे दुल्हनिया, यानी श्रृंगार करे दुल्हनिया। इसके अलावा रूठा ना करो, इसके अलावा घर जमाई इनकी चर्चित फिल्म का नाम है। इसके अलावा तुलसी भी इनकी भोजपुरी में बहुत ही सुपरहिट फिल्म के तौर पे जानी जाती है, ये ध्यान रखना है। इसके अलावा गंगा धाम ये इनकी सबसे सुपरहिट फिल्मों में भोजपुरी की क्या है, ये सब इनकी चर्चित फिल्में हैं, ये ध्यान रखना है। और एक दोस्तों इन्होंने बनाई थी गीत गंगा, ये सब क्या है, इनके द्वारा निर्मित भोजपुरी की फिल्में हैं। हाँ बिल्कुल भाई, गंगा मैया तो है पैरी चढ़ाइबो, ये तो पहला वाला है। और यहाँ रूठा ना करो, खिसियाया ना करो, नहीं रूठा ना करो। हाँ, ये ध्यान रखना है, जो कि दोस्तों ये उस दौर की फिल्में हैं जब आपके बाबा, आपके पिताजी भी नहीं, आपके पिताजी को भी नहीं पता होगा इसके बारे में, आपके बाबा जी को पता होगा अगर वो कभी सिनेमा वगैरह देखते होंगे। आपके पिताजी जो हैं वो आपसे भी बहुत छोटे रहे होंगे जब इनकी फिल्में आ रही थी, तो आपके पिताजी आपसे भी बहुत छोटे उम्र में रहे होंगे। उस जमाने की ये दोस्तों फिल्में हैं, ये ध्यान रखना है।